दुनिया में कई सारे देश हैं जो अपनी अपनी खासियतें हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है जापान का। यहाँ कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी और शायद यही बात जापान को सबसे खास बनाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जापान की ऐसी बातें जो दुनिया में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। जापान ट्रेन सर्विस। दोस्तों, भारत में अगर आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आप सही समय पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कई बार तो ट्रेन 10-10 घंटे या फिर एक दिन भी लेट हो जाती है। कुछ ट्रेन की समय में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है। वहीं जापान की बात करें तो वहाँ अगर एक मिनट भी ट्रेन लेट हो जाए तो ये अखबार की सुर्खियां बन जाती है। वहाँ लोगों का एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। हालांकि हर पल कीमती तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम इसकी जवाबदेही नहीं लेता। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 में महज 20 सेकंड्स की देरी करने पर जापान के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी। जी हाँ, सिर्फ 20 सेकंड। जापान समय को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए वहाँ लोगों के समय की बहुत कद्र की जाती है। जापान के सबसे फास्ट ट्रेन शिंकानसेन के ज्यादा से ज्यादा लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान समय के मामले में कितना परफेक्शन रखता है। हम तो मिनट को देरी की श्रेणी में रखते ही नहीं, बल्कि जब घंटा से ऊपर लेट होता है तब कहते हैं कि ट्रेन काफी लेट चल रही है। लेकिन जापान में मिनटों की देरी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। दोस्तों, जब हम जापान के रेलवे की बात कर रहे हैं तो आपको एक और खासियत बताते हैं। दरअसल जापान के रेलवे ने एक बार सबका दिल जीता जब उन्होंने सिर्फ एक बच्चे के लिए ट्रेन चलाई। वो बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके, इसके लिए स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन जाती थी। एक बार स्कूल छोड़ने और एक बार उस बच्चे के स्कूल खत्म होने पर उसे लेने। है ना ये कमाल की बात। अब आप ही बताइए कि ऐसा दुनिया में कहाँ होता होगा। साथ ही रेलवे द्वारा ये भी कहा गया है कि जब तक बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक इस रूट के लिए ये सेवा जारी रहेगी। साल 2016 में लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद इस सुविधा को खत्म कर दिया गया। चिल्ड्रन डू क्लीनिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास। हमारे देश में कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का निवास भी होता है। चाहे वो धन की देवी लक्ष्मी हो या विद्या की देवी सरस्वती, वे तभी खुश होती है जब आसपास में साफ सफाई रखी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम पूजा घर में तो साफ सफाई रखते हैं, लेकिन बाहर में हम कभी इसका ध्यान नहीं रखते। यहाँ बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन नौजवान और बूढ़े लोग भी सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जापान में इसके ठीक उलट है। जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर ये काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। साफ रहने के लिए साथ साथ आपस में मिलजुल कर खाने से प्यार भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को ऐसी सीख देने में नाकाम रहते हैं जिससे वो बड़े होकर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन तारीफ करनी होगी जापान के कल्चर की, जिसने शुरू से बच्चों के मन में सफाई और आपस में प्यार बढ़ाने को तरजीह दी। कुछ समय पहले तक तो वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर भी सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता था। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेल जोल जैसी भावनाओं को शुरू से सिखाना होता था। साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट्स भी साफ करने होते हैं। ऐसा वहाँ के लोगों का कल्चर है जिसका नाम ओसोजी है। क्या बात है, जब संस्कृति में सफाई को शामिल किया जाता है तो बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई उस पर ध्यान रखता है। ये भी कारण है कि जापान छोटा होने के बावजूद बड़े बड़े देशों से ज्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय कैन स्लीप इन ऑफिस। दोस्तों, कहीं आप जॉब कर रहे हो और थकान के मारे आप सोना चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया भला कौन नहीं सोना चाहेगा, वो भी थके होने पर। सोने का कितना भी मन करे, लेकिन वर्क प्लेस पर सोने की गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि कई बार इसकी वजह से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, वर्क प्लेस सोना मतलब काम चोरी। लेकिन जापान इस मामले में उल्टा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जापान में होता क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जापान में ऑफिस में सोने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की अनुमति देता है। उन्होंने इसे इनेमुरी नाम दिया है। मतलब यहाँ वर्क प्लेस पर सोने पर मेहनती माना जाता है और सोने पर नौकरी भी नहीं जाती। जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है। इसीलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं। स्ट्रेंज फॉरेस्ट। जब भी जंगल का ख्याल आता है तो मन में ऐसी जगह की तस्वीर आती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और जंगली जानवर होते हैं। भला जंगल की डेफिनेशन और क्या हो सकती है। दुनिया में कहाँ जंगल नहीं है। हमारे आसपास भी कई जंगल हैं। इनमें से कोई बड़ा है तो कोई छोटा, लेकिन जापान में एक ऐसा जंगल है जो बाकी के जंगलों से एकदम अलग है। अब आप कहेंगी ऐसा क्या है इसमें। जंगल में लोग आमतौर पर सैर करने आते हैं, जहाँ उन्हें जंगली जानवरों को देखने को मिलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के इस जंगल में लोग आत्महत्या करने जाते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। जापान का ओकिगारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। कहा जाता है हर साल यहाँ करीब 100 लोग आत्महत्या करते हैं। जापान सरकार लगातार कोशिश कर रही है सुसाइड्स को रोकने के लिए, लेकिन वे बार बार नाकाम हो रहे हैं। एक बात तो तय है कि ऐसा जंगल इसके अलावा शायद ही कहीं हो।
नेक्स्ट इज कडल कैफेज। दोस्तों कुछ साल पहले जापान के लोगों को अपने लिए पार्टनर नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 2012 में सोइनिया की शुरुआत की गई। ये एक कैफे है जहां मेल और फीमेल साथ में सोते हैं। फिजिकल अफेयर के लिए पुरुष यहां आकर 1000 येन चुकाते हैं, बदले में उन्हें एक खूबसूरत लड़की के साथ सोने को मिलता है। ये सर्विस काफी मशहूर हुई और 2019 आते आते जापान के कई सारे कडल कैफेज खुल गए। भाग दौड़ भरी जिंदगी में सिंगल लोग ऐसे कैफेज में टेंशन और स्ट्रेस दूर करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज किंसुगी। अक्सर कहा जाता है कि जो चीज एक बार टूट गई उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जापान के लोग कहते हैं कि टूटी हुई चीजों को भी जोड़ा जा सकता है और फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। दरअसल जापान में टूटी चीजों को सोने से जोड़ना एक आर्ट फॉर्म है जिसे किंसुगी कहा जाता है। खास बात यह है कि टूटे बर्तनों को सोने से जोड़कर नया जैसा बनाया जाता है। ये 400 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। जापान के लोगों का मानना है कि टूटना और जख्म भी जरूरी है, तभी तो एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। ये आर्ट फॉर्म मेंटल टेंशन को कम करने में मदद करता है। चाहे ये सिर्फ जापान में ही होता है, यहाँ के लोग दुख को भुलाकर खुश होना चाहते हैं, इसीलिए ही जापान के लोगों की उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। अब आप भी हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और परेशानियों को कहिए बाय बाय। फुट बाथिंग फैसिलिटी इन ट्रेन। दोस्तों भारत में ट्रेन में साफ टॉयलेट मिलना ही किस्मत की बात है, लेकिन जैसा कि हम वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि जापान का रेलवे इन मामलों में बहुत सीरियस है। जापान में फुकुशिमा और शिंजो के बीच यामागाता शिनकानसेन साइटिंग ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में फुट बाथ्स है और इसमें आप आराम से पानी में पैर डुबोकर बैठ सकते हैं। ऐसे तो इसके लिए आपको रिजोर्ट या फिर फार्म हाउस पर जाना पड़ेगा या फिर नदी या समंदर के पास। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट ऑफ फ्रूट्स। जापान के सुपरमार्केट्स में कभी सड़े गले, खराब और अजीब शेप के फल नहीं मिलते। जापान में लोग फलों को भगवान को चढ़ाते हैं, इसीलिए इनका परफेक्ट होना जरूरी है। जापान के मार्केट में आपको हार्ट शेप और स्क्वायर शेप में भी खरबूजा देखने को मिलेगा। जापान में फलों को महंगे महंगे गिफ्ट्स के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है। जापान में एक सेब का दाम हजारों रुपए हो सकता है। कई बार तो एक फल का दाम एक गाड़ी के बराबर भी होता है। परिवार वाले कई बार एक फल को ही डिवाइड करके खाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जापान के विशेषताओं को देखकर और जानकर कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।